हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाला जंप सूट बनाएंगे। ये देखिए, ये जंप सूट मैंने थोड़े बड़े गोपाल जी के लिए बनाया है और कैप मैंने साथ अटैच की है, पॉम पॉम बनाकर मैंने लगाए हैं। देखिए इस तरह का ये दिखता है, प्रॉपर फिटिंग में बना है। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। और ये जंप सूट मैंने 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। और कल जो वीडियो अपलोड हुई है मेरे चैनल पर, वो 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली की हुई है। ये देखिए, ये 7 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने फिर से अपलोड की है। तो चोली, आप इस चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन से देखकर आप ये चोली बना लें। उसके बाद हमने ये जंप सूट बनाना स्टार्ट करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मैंने 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन इस जंप सूट की वीडियो भी मैंने अपलोड की है। ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए की है। ये 4 नंबर कान्हा जी की जंप सूट की वीडियो भी अपलोड हो गई है। तो जिस भी नंबर का आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से देखकर बना सकते हैं, या फिर आप वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट से देखकर बना सकते हैं। और इसके साथ ही ये क्रोशिया का एक इनर मैंने अपलोड किया है। ये देखिए इस तरह से है। ये यहाँ पर नेपी साथ में अटैच की है, ये क्रोशिया का है। और ये मैंने सिलाइयों से भी अपलोड किया है। ये देखिए, इसके साथ भी नेपी अटैच है। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। जो कल वीडियो अपलोड हुई है वो इसी चोली की है। तो इस चोली को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए, मैंने 7 रो बनाई है, 1 2 3 4 5 और 2 उसके बाद बनाई है। और चोली में मेरे पास टोटल 28 डबल क्रोशे हैं, 28। 7 यहाँ पर हैं, 7 यहाँ पर हैं, तो फ्रंट साइड तो ये 14 हो गए, 14। और इसी तरह से 14 बैक साइड है, 14। तो टोटल ये 28 है, 28। अब यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है 3 की चेन में। इसके बाद हम येलो कलर लगाएंगे। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है 3 की चेन में, एक बार हम वहाँ पर फिर से बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो अब देखिए, ये हमारा येलो कलर स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने 3 की चेन ली, 1 2 और 3। 3 चेन लेंगे इसी स्टिच में। यही 3 की जो चेन है इसी में हम फिर से बनाएंगे। तो बिल्कुल जो हमारी स्टार्ट वाली ये 3 की चेन है, इसके ऊपर ये 2 हमारे डबल क्रोशे काउंट होंगे। अब ये सेकंड वाला हमारा जो डबल क्रोशे है, इसकी चेन में भी 2 बार बनाएंगे। एक बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे। तो शुरू में हमने 2 इंक्रीज़ कर दिए हैं, ये 2 के ऊपर हमने 4 बनाए हैं। इसके बाद हमने इंक्रीज़ नहीं करना, 10 बार हम एक एक बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में बनाना है 7 8 9 और 10। तो 10 बार हमने बनाया एक एक। इसके बाद हम नेक्स्ट में 2 बनाएंगे सेम स्टिच में फिर से, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे एक सेम स्टिच में फिर से। तो अब आप एक काउंट कीजिए, ये 2 हैं, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 हमारे एक साइड की लेग के बने हैं स्टिच। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जो है रेड कलर के स्टिच, वो 14 यूज़ हुए हैं, 14। यहाँ पर काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो 14 के ऊपर हमने 18 बनाए हैं, 2 यहाँ इंक्रीज़ किए हैं, 2 यहाँ इंक्रीज़ किए हैं। तो इसी तरह से इस साइड भी ये 14 के ऊपर 18 बनेंगे, 2 यहाँ पर बैक साइड इंक्रीज़ होंगे, 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे, ये 2 बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 1 बनाया, फिर सेम स्टिच में 2 बनाया। इसके बाद हम एक एक बार बनाएंगे सभी में, 10 बार हम यहाँ पर एक एक बनाते जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 2 2 2 2, यहाँ पर सेंटर में 4 बार हमने 2 2 बनाया, 2 इस साइड के लिए, 2 हमने इस साइड के लिए 2 2 बार इंक्रीज़ किया। तो अब ये देखिए, ये 1 और 2, ये 10 बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 बनाए हुए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हमने एक एक बनाया। और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक फिर से बनाएंगे इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट है उसके ऊपर भी 2 बनाएंगे, एक बनाया, फिर से एक और बनाएंगे। अब हमने ये 3 की चेन है जो थर्ड चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। तो 18 ये इस साइड है, 18 ये इस साइड है, 18 और 18, तो ये 36 हो गए 36। जहाँ पर हमने 3 की चेन में ज्वाइन किया है, एक बार फिर से वहाँ पर बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए, ये 3 की चेन के ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। फिर हमने नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, 3 की चेन थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया। जहाँ पर हमने थर्ड चेन में ज्वाइन किया है, एक बार फिर से वहीं पर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, 1 2 3 चेन ली, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो इस तरह से हमने फिर से सभी चेन के ऊपर एक एक बनाना है। तो ये वाला येलो राउंड और उसके बाद एक रेड राउंड सेम स्टिच के साथ बनेगा। तो येलो और रेड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो 4 राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया था 1 2 3 4। ये देखिए, चेस्ट वाला पोर्शन हमने लूज़ रखा है। उसके बाद ये हमारी जो 2 रो हैं ये हमारी वेस्ट की हैं, चोली। तो वेस्ट में हमने कम रखे हैं स्टिच। उसके बाद ये वाला पोर्शन हिप का है, तो ये हमने फिर से इंक्रीज़ किए हैं। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा हमने चौड़ाई में बनाया है। अब हमने लेग्स का पोर्शन बनाना है, उसको हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो अब देखिए, अब हमने स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 36 स्टिच हैं, 36। 18 हमारे एक लेग के लिए रहेंगे, 18, 9 इस साइड 9 इस साइड, और 18 हमारे इस साइड रहेंगे, 9 इस साइड और 9 इस साइड। तो टोटल इस तरह से 36 है। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे ये 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन आ गई। इसके बाद ये वाले 2 जो हैं इनको एक करेंगे, फिर ये वाले 2 हैं इनको एक करेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर ये 2 से एक बनाएंगे, एक ऊपर चेन आएगी, यहाँ पर बनाएंगे, एक ऊपर आएगी। तो 2 चेन येलो आएंगी और एक हमारी ये 3 की चेन है। तो 3 चेन बनेगी ये 5 स्टिच से। देखिए किस तरह से ये हमने एक कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, नेक्स्ट में बनाया, 2 निकाल दिए। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, 3 से हम 1 बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास ये 2 से 1 चेन बनी है, और ये जो 3 की चेन है एक हमारी ये चेन होती है। तो टोटल हमारे 2 स्टिच बन गए ऊपर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट को लिया, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया, 2 निकाल दिए। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 हमारे रेड यूज़ हुए हैं, और उससे हमारे पास एक ये जो 3 की चेन के ऊपर वाली चेन है, 1 और 2 और 3, टोटल हमारे 3 बने हैं।
तो 5 ये यहाँ पर यूज़ हुए हैं, इसी तरह से 5 ये इस साइड यूज़ होंगे, तो 10 हो गए। तो हमारे पास 18 है, तो बीच में 8 बार हमने एक एक बनाना है। ये देखिए, ये जो लाल है ये हमारे पास 18 डबल क्रोशिया थे। 2 नेक्स्ट में बनाया, 3 फिर हमने नेक्स्ट में बनाया 4, नेक्स्ट में 5, 6, 7 और 8 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 के ऊपर हमने 3 बनाने हैं, 3 चेन आएंगी ऊपर, लास्ट वाले के ऊपर कंप्लीट बनेगा। यहाँ पर हम 2 से 1 करेंगे, यहाँ पर 2 से 1 करेंगे। ये देखिए, कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट को लेंगे, 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, तो एक यहाँ पर हमारी देखिए 2 से हमारी एक चेन बनी है। फिर नेक्स्ट को लिया, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया, 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 बनाएंगे। और लास्ट वाला जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल हमने एंड में डिक्रीज नहीं किया। ये देखिए, जैसे हमारे पास शुरू में यहाँ पर 3 की चेन कंप्लीट होती है, इसके बाद हमने ये डिक्रीज़ किए हैं, इसी तरह से स्टार्ट में ये एक पूरा है तो एंड में भी ये एक पूरा हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये रेड कलर का धागा इस साइड करेंगे, 1 2 3, इस तरह से। एक बार जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है 3 की चेन में, वहाँ पर फिर से बनाएंगे। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर 18 थे, 2 यहाँ पर हमारे कम हुए हैं स्टिच, 2 हमारे यहाँ पर कम हुए हैं, तो 4 हमारे टोटल कम हो गए। यहाँ पर 14 हमारे ऊपर चेन रहेगी येलो कलर की। एक 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 से हमने 2 बनाए हैं, ये वाले 2 चेन को लेकर एक बनाएंगे। कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया, 2, ये 3 है, 3 से 1 किया, तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर और कम हो गया। 14 थे हमारे पास, तो इस रो में ये हमारे पास 12 रह जाएंगे, 12। बाकी जो सेंटर में है 8, उनके ऊपर एक एक बनाएंगे, 1 2, नेक्स्ट में 3, ये देखिए इस तरह से है, फिर नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में बनाया 5, फिर नेक्स्ट में 6 7 और 8 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमारे पास ये 1 2 3 चेन बची हैं, इसमें हमने कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, 2 निकाल दिए, फिर हम 3 से 1 बनाएंगे, तो एक यहाँ पर हमने डिक्रीज कर दिया। लास्ट वाली जो हमारी चेन है यहाँ पर कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 की चेन में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो 2 यहाँ पर कम हो गए, 12 रह गए। सेम स्टिच में 3 की चेन में ज्वाइन किया एक बार फिर से, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 से 1 किया हुआ है, एक इस चेन को लेंगे, एक इसे लेंगे, और यहाँ पर एक स्टिच हम और डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 रह जाएंगे। ये देखिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में बनाया, अब 3 है, 3 से 1 किया। सेंटर में 6 बार हम एक एक बनाएंगे, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में हमने 3 बनाया, 4 5 और 6। इसके बाद हमारे पास फिर से 3 चेन रहती हैं रेड कलर की। ये देखिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया,
2 निकाल ले। अब इसे कंप्लीट करेंगे, 3 से 1 किया, एक यहाँ पर और कम हो गया। फिर लास्ट चेन है वहाँ पर कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हम फ्रंट में कम करते हैं, एक यहाँ पर मैंने कम किया, तो टोटल हमारे पास इस बार हमारे पास 10 हैं, 10। तीन की चेन में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस रो में हम कोई भी डिक्रीज नहीं करेंगे, हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये 3 की चेन है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर से 3 की चेन में ज्वाइन करेंगे येलो कलर से। इस तरह से एक चेन ली हमने, और यहीं पर जहाँ पर हमने 3 की चेन में ज्वाइन किया है, एक बार पहला हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 10 हमारे पास चेन थी, 10 बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। ये 2 बिल्कुल 3 की चेन के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ताकि स्टिच कम ना हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, देखिए पहले सिंगल क्रोशिया की चेन को लेकर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो देखिए इस तरह से ये लेग बनी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया था 1 2 3 4 हमने हिप की रो बनाई है, उसके बाद 4 हमने लेग की पोर्शन बनाया है। और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया लास्ट में किया है, और यहाँ पर भी उसी तरह की, जैसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की किनारी है, यहाँ पर भी वही किनारी बनेगी। लेकिन एक ये चोली की वीडियो मैंने अपलोड की है, हुड चोली की, यहाँ पर देखिए मैंने किनारी कुछ डिफरेंट की है। तो इस तरह की किनारी भी आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर ये किनारी बनानी है तो फिर यहाँ पर भी आप वही किनारी बना सकते हैं, ये वाली। ये देखिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमने दूसरी लेग का पोर्शन बनाना है, वो भी सेम इसी तरह से बनेगा। ये देखिए, यहाँ से हम बनाते हुए यहाँ पर आए थे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इस साइड से स्टार्ट नहीं करना। तो मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, बाकी उसी तरह से बनना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है येलो कलर से। जब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा धागा यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पर हमने एंड में स्टिच भी करना है, तो इसी धागे के साथ उसे स्टिच कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने धागा एक्स्ट्रा रख लिया, एक बार इसके ऊपर से घुमा देंगे तो यहाँ पर ये नॉट बन जाते हैं। 1 2 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर हमने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में ये 3 है, 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब ये 3 है, 3 से 1 किया, तो एक हमारा यहाँ पर कम हो गया। फिर नेक्स्ट को लिया, बिल्कुल सेम बनेगा जैसे हमने दूसरी लेग बनाई है।
तो अब ये हमारे 5 यहाँ पर रेड कलर के डबल क्रोशिया यूज़ हुए हैं, उससे हमारे पास ये 3 चेन बनी है। एक इससे बनी है, एक ये 2 से एक बनी है और एक ये 3 की चेन एक ये है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार हमने डिक्रीज़ किया था, ये 2 से 1 बनाया, ये 2 से 1 बनाया। उसके बाद मैंने ये 4 स्टिच ये हैं और 4 स्टिच ये हैं। 8 बार मैंने एक एक बनाया है हर चेन में। इसके बाद हमारे पास ये रेड कलर की 5 चेन रहती हैं। यहाँ पर हमने डिक्रीज़ करना है। ये देखिए कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, अब 3 से 1 बनाया। तो यहाँ पर 2 से 1 मैंने बना दिया। फिर से इसी तरह से 2 से 1 बनाएंगे। अब देखिए ये 3 है, तो यहाँ पर ये 2 से 1 किया, 2 से 1 किया, लास्ट में हमने कंप्लीट बनाना है इस तरह से। तो टोटल उसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पर 18 थे रेड कलर के, तो यहाँ पर ये 14 रह गए ऊपर, जो ये येलो कलर की जो चेन है। 14 मीन्स 14। 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पर रेड कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके बाद सेम उसी तरह से बनेगी। मैं आपको ये एक बार स्टार्ट करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। एक बार 3 की चेन में फिर से ज्वाइन करेंगे रेड कलर से। अब देखिए ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लिए। अब देखिए ये हमारे पास ये 4 है, 1 2 3 4, 4 से हमने 2 बनाए थे, 1 और 2। ये 2 ऊपर वाली चेन को लेकर हमने 1 बनाना है। फिर नेक्स्ट को लिया। अब देखिए ये 3 है, 3 से 1 किया। तो यहाँ पर पहले हमने 2 डिक्रीज़ किए थे स्टार्ट में, अब हमने 1 किया है, फिर नेक्स्ट रो में भी 1 करेंगे। फिर लास्ट जो रो है वो सेम स्टिच के साथ बनाएंगे। सेंटर में 8 बनेंगे, एक एक 8 बार बना लिया। लास्ट में मेरे पास 3 चेन रहती हैं, कंप्लीट नहीं किया है। फिर नेक्स्ट को लिया, सेकंड लास्ट है ये, अब इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास ये लास्ट चेन है, ये देखिए येलो कलर की, यहाँ पर हमने बनाया, ज्वाइन करेंगे। येलो कलर स्टार्ट करेंगे, तीन की चेन में फिर से बनाएंगे एक बार स्लिप स्टिच येलो कलर से। 1 2 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन को हमने लिया, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया, 3 से 1 बनाएंगे, एक यहाँ पर और कम हो गया। सेंटर में हम 6 बार बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, एंड में हमने फिर से 2 का 1 करना है, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिया। अब 3 है, 3 से 1 किया। लास्ट वाली चेन में हम हर बार कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाते हैं, ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। तो इसके बाद इसके ऊपर ये 10 स्टिच रह गए मेरे पास। 10 के ऊपर हम 10 स्टिच बनाएंगे रेड कलर से। उसके बाद इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों साइड देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। यहाँ से ये वाला पोर्शन थोड़ा खुला है, बाद में हमने लेग के पोर्शन के स्टिच डिक्रीज़ किए हैं। अब हमने लास्ट में यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। ये देखिए ये इस तरह से है। यहाँ पर हम जब धागा स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये रेड वाला पोर्शन, ये वाला रेड वाला पोर्शन, यहाँ से पकड़ के हम एक टांका लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने ये धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था। रॉन्ग साइड ले जाएंगे, रॉन्ग साइड से हम इसे, देखिए रॉन्ग साइड मैंने निकाल ली है। यहाँ से ये रेड वाले स्टिच को लिया और यहाँ पर भी इस रेड वाले स्टिच को लेंगे। देखिए ये
जो गैप है जब ये स्टिच लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ से पक्का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच कर दिया है मैंने, यहाँ से धागे मैंने अंदर कर दिए हैं। एक साइड की मैंने ये बाजू भी बना दी है। तो बाजू हमने देखिए यहाँ पर ये रेड तक बनाया है, तो ये रेड है। उसके बाद 1 2 3 4 मैंने बनाई है रो। अगर आपको थोड़ी सी लंबी चाहिए तो आप 5 रो बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाई है ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो येलो कलर का डबल क्रोशिया है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ से हमने ये 2 धागे उठा लिए। इस धागे को इसके ऊपर से निकाल दें। 1 2 3 चेन लिए। ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद हमने देखे ये जो हमारा येलो कलर का डबल क्रोशिया है, 2 बार यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। किस तरह से बनाएंगे ये देखिए, ये हमने बनाया, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फिर यहीं पर एक बार डाला। ये 4 हैं, 2 निकाल दिए, अब 3 रह गए। फिर हमने धागा लिया। तो इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर हमने ये 12 चेन स्किप की हैं, 12। तो इनके ऊपर तो हमने हर बार एक एक बनाना है, लेकिन ये वाला जो हमने येलो कलर का डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए ये इस चेन में बनाया है। तो इस चेन में भी हमने एक बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है ताकि यहाँ पर होल ना आए। इस तरह से अब 4 है, चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमने ये 2 यहाँ पर बनाए हैं, ये जो येलो कलर का डबल क्रोशिया था उसे लिया, एक जिसमें हमने बनाया था, एक उस चेन को लेकर हमने ये 3 से हमने एक कर दी ऊपर चेन। ये देखिए 3 से हमारी एक चेन बनी है, और ये जो शुरू में 1 2 3 की चेन है, एक ये है। तो यहाँ पर ये 1 और ये 2 हमारे स्टिच काउंट होंगे। और इसके बाद हमने 12 बार चेन स्किप की है। 12 चेन से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर चेन में एक एक बनाते जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए ये हमारी 12th चेन है, 12वीं चेन इसमें बनाया। इसके बाद देखिए ये डबल क्रोशिया इस चेन में बनाया है, जैसे हमने इस साइड बनाया था उसी तरह से बनाना है। पहले हमने यहाँ पर बनाना है, इनकम्प्लीट बनाएंगे, कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया। ये जो येलो डबल क्रोशिया है 2 बार यहाँ पर इसी तरह से बनाना है। देखिए ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया, एक बार यहाँ पर और बनाया। अब ये 4 से हमने एक किया। तो यहाँ पर ये 3 हमने बनाए हैं, लेकिन ऊपर हमारी एक ही चेन बनी है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर होल ना बने। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में ये 3 की चेन ली थी, अब हमने इसके इस साइड भी इसी तरह से एक लास्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये येलो, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो इस तरह से 2 हमारे पास यहाँ पर चेन आई है, 2 हमारे पास यहाँ पे चेन आई है, 12 हमारे पास सेंटर में थी। तो टोटल जो ऊपर चेन है हमारे पास ये 16 है, 16। रेड कलर स्टार्ट करेंगे। तीन की चेन है जो एक बार वहाँ पर फिर से बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो हमने 3 से एक चेन बनाई है इसके ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे।
हर चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 16 हमारे पास थे, तो 16 हमारे पास यहाँ पर रेड कलर के डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए लास्ट में ये जो हमने 1 2 3 से एक चेन बनाई है ऊपर, वहाँ पर बनाया, ये सेकंड लास्ट स्टिच है, ये लास्ट है। तो 16 के ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया किए, थर्ड चेन में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से इस तरह से। तीन की चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया एक बार, ये देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर देखिए अब हमने यहाँ पर एक स्टिच कम करना है। नेक्स्ट जो 2 हमारे पास चेन है वहाँ पर हम एक डिक्रीज़ करेंगे, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट को लिए। अब ये 3 है, 3 से एक किया तो एक यहाँ पर हमारे पास चेन कम हो जाएगी। और सेंटर में हम बनाएंगे ये 1 2, एक एक बनाते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हमने एक एक बनाया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 1 2 3 हमारे पास चेन रह गई हैं। तो अब हमने ये इस तरह से इनकम्प्लीट बनाया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया, 3 से हमने एक किया, एक स्टिच हमने यहाँ पर कम कर दिया और लास्ट वाली जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हमने एक इस साइड कम कर दिया, एक हमने स्टार्ट में कम किया था। तो 16 थे हमारे पास, 16 दो कम हो गए तो ये 14 रह गए, 14। पहले हमने 3 की चेन में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, 1 2 3 चेन लिए। इसी तरह से इस रो में भी हमने 2 कम करने हैं। एक हम शुरू में कम करेंगे, देखिए इस तरह से, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 है, 3 से एक किया। तो स्टार्ट में हमारा एक स्टिच डिक्रीज हो गया। इसके बाद हम एक एक बनाएंगे, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने 8 बनाए, एंड में हमारे पास 3 चेन बची हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला तो हम कंप्लीट बनाते हैं, तो उससे सेकंड लास्ट और जो थर्ड लास्ट है वहाँ पर हमने इनकम्प्लीट बनाकर इस तरह से एक स्टिच डिक्रीज करना है। लास्ट वाली चेन है, यहाँ पर हम कंप्लीट बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। वहीं पर 3 की चेन में फिर से बनाया, एक चेन ली और यहीं पर 3 की चेन में फिर से हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। तो अब देखिए पहले हमारे पास यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया थे, 16। इस रो में भी सेम 16 रहे, फिर हमने ये येलो वाली रो में 2 कम किए तो ये 14 रह गए, 14। फिर यहाँ पर 2 कम किए तो ये 12 रह गए, 12। अब हमने 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये किनारी है लास्ट वाली, आप सिंगल क्रोशिया से कर सकते हैं, हाफ डबल क्रोशिया से कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने हुड चोली में की हुई है, वो भी कर सकते हैं। हर चेन के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया।
ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए दोनों साइड की हो गई। अब यहाँ पर हम कैप बनाएंगे। तो अब यहाँ पर कैप बनानी स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया किए हैं स्टार्ट में, यहाँ इसके ऊपर चेन है, तो इस चेन में अब हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। चेन के हमने एक, ये देखिए चेन का एक धागा इस तरह से नहीं लेना हमने, जब लेंगे तो ये नीचे से थोड़ा सा लेंगे तो ये डबल आएगा धागा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो पहला हमारा स्टिच है। एक चेन, दो, तीन चेन ली। नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो यहाँ पर शुरू में देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 डबल क्रोशिया थे, रेड कलर के 20। तो 20 के ऊपर हमने 20 बनाने हैं येलो कलर के डबल क्रोशिया। ये देखिए ये सेकंड लास्ट हमारा डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर मैंने बना लिया। इसके बाद ये जो शुरू में 3 की चेन है उसके ये फर्स्ट चेन में हमने 20th स्टिच बनाया, 20वां। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 2 3 चेन लिए। देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाले में नहीं बनाना, उसमें हमारी 3 की चेन आती है, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो 20 डबल क्रोशिया हैं, 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में जो 3 की चेन है उसके ऊपर बनाएंगे, तो ये 20 हो गए हमारे। फिर से फिर 1 2 3 चेन लिए, वॉक को टर्न करेंगे, फिर से बनाएंगे। देखिए 2 रो हमने बनाई है, इसके बाद 2 रो हम और बनाएंगे 20 डबल क्रोशिया के साथ। तो अब आप देखिए ये 1 2 3 4 रो मैंने बनाई है 20 स्टिच के साथ। जो 5th रो है वो हम बना रहे हैं, और टोटल हमारे पास 20 स्टिच हैं। तो अभी हमने देखिए 5th रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हैं, 8 इस साइड 8 इस साइड, तो ये 16 हो गए। सेंटर में हमारे पास 4 हैं, तो 4 से हमने एक बनाना है। डिक्रीज़ करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फर्स्ट 2 निकालते जाएंगे, फिर कंप्लीट नहीं किया, 3 हो गए, धागा लिया, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब ये 4 हैं। तो अब देखिए ये तो हमारा पहले वाला फंदा है इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाला। इसके बाद देखिए हमने 1 2 3 4 4 से हमने 4 को हमने इकट्ठा करके एक करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और एक हमारे पास पहले फंदा था, टोटल 5 है, पाँचों को एक साथ निकाल दिया, फिर धागा लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने 8 बनाने हैं इसी तरह से। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। तो टोटल 1 2 3 4 5 बनाए हैं, 5th में हमने ये 4 का एक बनाया है। अब हमने 1 2 3 चेन ली, वॉक को टर्न किया। ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, अंदर वाली साइड है, तो ये रॉन्ग साइड को इस तरह से करेंगे, इसे साथ साथ स्टिच करते जाएंगे, और लास्ट एक रो हम और बनाएंगे डबल क्रोशिया की। तो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए ये 3 हमने चेन लिए हैं, यहाँ पर स्टार्ट में ये 3 की चेन है, तो इसे क्रोशिया हुक को हमने यहाँ से नहीं डाला, हमने दूसरी साइड से, ये देखिए इस साइड से डाल के यहाँ इस फंदे को लेंगे, इसमें से हमने निकालने हैं। तो ये इस तरह से है कुछ। इसके बाद हमने धागा लिया, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। देखिए पहला स्टिच पहले के साथ ज्वाइन हो गया। अब नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया किया, कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाया। इस फंदे को इस तरह से पकड़ लेंगे, इस साइड से दूसरी चेन लेंगे,
सेकंड चेन को लेकर ये फंदा उसमें से हमने निकाल लिया। फिर हमने धागा लिया, थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए थर्ड हमने डबल क्रोशिया बनाया। इस फंदे को इस तरह से रखेंगे, इसे टर्न करेंगे, ये थर्ड चेन को लेंगे, इस फंदे को थर्ड चेन में से निकाल लिए। तो इस तरह से हमने साथ साथ इसे स्टिच कर दिया। देखिए कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। ये देखिए साथ साथ ये ज्वाइन हो गए। तो कैप देखिए कंप्लीट हो गई। कितनी अच्छी इसकी ये बैक साइड से शेप बनी है, बिल्कुल गोलाई में है। देखिए यहाँ पर जो हमने 4 स्टिच का एक बनाया है उससे ये शेप बनी है। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 रो बनाई थी। देखिए 1 2 3 4 5, और इस साइड भी देखेंगे 1 2 3 4 5, और सेंटर में हमारी एक रो और बनी है जो हमने ज्वाइन करते वक्त बनाई है। तो अब इसके आगे किनारी बनानी है। आप हाफ डबल क्रोशिया वाली बना सकते हैं, सिंगल क्रोशिया की बना सकते हैं, या फिर ये जो मैंने हुड चोली की आपको दिखाई है यही वाली बना सकते हैं। तो यही वाली मैं आपको बनाना बता देती हूँ फिर से। देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसे हमने नहीं उठाया, इसके नीचे यहाँ स्टिच को लेंगे, एक चेन ली, एक चेन लेकर अब ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसके यहाँ पर 2 धागे उठा के सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट जो येलो कलर का डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से देखिए 1 2 3 हमने लिए, यहाँ पर इसे उठा लेंगे, सिंगल क्रोशिया किया। फिर ये रेड कलर का जो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया है वहाँ पर ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन, तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, ये सारी के ऊपर इसी तरह से बना लेंगे। तो अब आप देखिए किनारी मैंने बना दी है सारी। देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्ट वाला है और एंड वाला धागा है इसकी नॉट लगा के पीछे हम रॉन्ग साइड धागे एडजस्ट करेंगे। तो जंप सूट देखिए कितना सुंदर बना है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये रेड रो बनाई थी, यहाँ पर ये रेड रो बनी हुई अच्छी लगती है। आप येलो बनाना चाहते हैं तो ये सारा फिर यहाँ से लेके यहाँ तक येलो पोर्शन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट रो आपने रेड बनानी है। अब देखिए इस साइड नेक है जो ये रेड पोर्शन है वहाँ पर मैंने एक चेन स्टिच से डोरी बना दी है। तो ये मैंने किस तरह से बनाई है ये दूसरी साइड में आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन है यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया इसे, थोड़ा सा धागा इस तरह से बड़ा रखा है एक साइड का, यहाँ पर इसकी नॉट लगा लें। अब स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से पकड़ा है और ये वाली दोनों धागों को मैंने साथ साथ चलाया है। ये वाला हमारा वर्किंग थ्रेड है और ये वाला वो थ्रेड है जो हमारा छोटा है। ये देखिए ये इस तरह से है। तो अब हमने यहाँ से इसे पकड़ा है, ये नीचे फिंगर के ऊपर दूसरा धागा रखेंगे, यहाँ से हमने धागा निकाल के वर्किंग थ्रेड को स्टार्ट कर लिया। इसके बाद इसे घुमाएंगे, इस तरह से निकाल देंगे, इसे घुमाएंगे, ये 2 हैं। तो इस तरह से जब हम डोरी बनाते हैं तो थोड़ी सी ये ज़्यादा थिक बनती है। अगर आपको ये इस तरह से नहीं बनानी आती तो आप सिंपल 2 धागे डबल धागा करके उससे चेन स्टिच बना सकते हैं, तो उससे भी थोड़ी सी थिक बनेगी। ये देखिए दोनों साइड हम इसी तरह से बना लेंगे इक्वल करके।
और लास्ट में इसके हम पॉम पॉम लगा लेंगे। और इसे फिनिश किस तरह से करना है, ये देखिए, ये हमारा वर्किंग थ्रेड है। इस तरह से हम बना रहे थे, दोनों धागों को इकट्ठा कर लेंगे और ये जो हमारा फंदा है इनमें से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम पॉम पॉम बनाकर लगाएंगे। तो जंप सूट देखिए कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने पॉम पॉम बनाकर लगा दिए हैं, ये इसकी बैक साइड। तो अब मैं आपको ये पहना के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने पहनाना है। पहले हम ये वाली लेग पहनाएंगे, ये देखिए ये वाली। इसके बाद हम ये दूसरी साइड, इस साइड वाली लेग पहनाएंगे। तो इस तरह से आप पकड़ के पहले वो लेग को पकड़ लें, फिर यहाँ से आप पहना दें। इसके बाद हम ये वाली देखिए बाजू पहनाएंगे। इसके बाद हम ये वाली बाजू पहनाएंगे। तो जैसे जैसे हमने पहनाया है, जब हम निकाल लेंगे तो उसी तरह से हमने इसे खोलना भी है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिच डिक्रीज़ किए हैं, तो ये पैर से हमारे बाहर नहीं आते जो स्टिच हैं। अगर यहाँ पर लूज़ होगा तो ये पैर से बाहर आएगा। यहाँ पर आप इस तरह से नॉट लगा दें। तो देखिए जंपसूट बनकर तैयार है, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में बना है। और ये कैप की, ये देखिए कैप भी बिल्कुल फिटिंग में है। जिस तरह से हमने ये कान्हा जी को पहनाया है, जब हमने वस्त्र चेंज करने हैं तो इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। पहले ये वाला हाथ हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हम ये वाला निकाल लेंगे, इसी तरह से फिर ये लेग और फिर ये लेग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।